कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उड़ीसा के बालासोर में बेहद भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई। दो ट्रेन नहीं भिड़ी बल्कि तीन ट्रेन आपस में भिड़ गईं। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से जाके भिड़ गई, तीसरी पटरी से आ रही तीसरी ट्रेन इन दोनों से भिड़ गई। अभी तक खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 300 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस खबर के सामने आने के बाद तीन तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। पहली तस्वीर ये, लाल बहादुर शास्त्री जी 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे। दुर्घटना हुई, इस्तीफा थमा दिया। 1999 में नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, गैसल रेल दुर्घटना हुई, इस्तीफा थमा दिया। इन दोनों तस्वीरों के अलावा तीसरी तस्वीर वायरल हो रही है। ये है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ज्यादातर नजर नहीं आते हैं क्योंकि रेल मंत्रालय के जितने ब्रांडिंग और मार्केटिंग के काम होते हैं, जितनी हरी झंडी दिखाने के काम होते हैं, वहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साक्षात मौजूद रहते हैं। अब रेल मंत्री महोदय यथा राजा तथा प्रजा की तर्ज पर तस्वीरें खिंचाने लग गए। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तमाम सारी पोस्ट रेल मंत्री के इस वीडियो पर सवाल उठा रहे हैं। इस कैमरा प्रेम पर सवाल उठाते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, ट्रेन के नीचे घुसे फोटोग्राफी करा रहे रेल मंत्री जी, ये रोग सबको लगा दिया साहब ने। शर्म और नैतिकता से इस्तीफा क्या देंगे? यहां तो बलात्कार का आरोपी एमपी, थार से कुचलने का आरोपी मंत्री तक इस्तीफा नहीं देते। सूर्य प्रताप सिंह ने दूसरा ट्वीट किया, बिना सेफ्टी गियर के रेल मंत्री ट्रेन के नीचे क्यों घुसे? कारण जानते हो? यदि हेलमेट लगा लेते तो चेहरा ढक जाता। पोज वाला फोटो कैसे आता साहब को दिखाने के लिए? साहब मतलब समझ रहे हैं ना, वही कैमरा जीबी साहब। सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक ट्रेन के इंजन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शूट हो रहा है। बताया जा रहा है कि कवच सिस्टम का ट्रायल किया जा रहा है। कवच सिस्टम का महिमा मंडन करते हुए बताया जा रहा है कि अब देश में रेल दुर्घटना होगी ही नहीं, क्योंकि कवच सिस्टम मोदी सरकार ले आई है। ट्रेन को पहले से पता चल जाएगा कि मेरे ट्रैक पर दूसरी ट्रेन खड़ी है तो वो पहले से ही रुक जाएगी। देखिए, कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। सेम ट्रैक पे है लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग का अंतर देखिए। पहले कवच सिस्टम का महिमा मंडन करते हुए बताया गया था कि अब देश में रेल दुर्घटनाएं रुक जाएंगी। मोदी सरकार ने यह नया स्टेप उठाया है। मगर जब तीन ट्रेनें आपस में भिड़ गईं, लोगों ने सवाल उठाए कि पहले तो दो ट्रेनें भिड़ा करती थी, मगर कवच सिस्टम आने के बाद तीन ट्रेन आपस में भिड़ गईं। तो रेलवे के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इस रूट पर, इस ट्रेन में अभी तक कवच सिस्टम लगा ही नहीं। मतलब अच्छा प्रधानमंत्री जी के खाते में, बुरा मंत्रियों के या विपक्ष के खाते में। हालांकि इसी कवच सिस्टम पर सवाल उठाते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट करके जानकारी दी। 2011-12 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं तो एंटी कोलिजन सिस्टम TCAS लेकर आई थीं। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इसका नाम बदलकर कवच रख दिया। नकारापन देखो, 9 साल के अपने कार्यकाल में
कुल 68,043 किलोमीटर रेलवे लाइन में से 1,445 किलोमीटर मतलब मात्र 2% पर ही कथित कवच लगा पाया। नाम बदलने में माहिर हरी झंडी वाली नाकाम सरकार। एक और ट्विटर यूजर संदीप सिंह सवाल उठाते हुए ट्वीट करते हैं, हर जगह फोटोबाजी और हीरो बनने की कोशिश रेल मंत्री को भारी पड़ रही है। मोदी की राह पर जो जो चलेगा उससे देश का बर्बाद होना तय है। रक्षा कवच काम ना आया हो तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दीजिए। यही दलाल मीडिया इतनी बड़ी रेल दुर्घटना में किसी की जवाबदेही पर सवाल क्यों नहीं उठाती? अंधभक्त कहते हैं कि जो भी सत्ता में होता है मीडिया उसी के हिसाब से काम करने लगती है। अंतर समझिए। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, मुंबई के ताज होटल में आतंकवादी वारदात हुई थी। तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने एक दिन में 3 बार कपड़े बदल लिए थे। इस दलाल मीडिया ने खबरें चलाई थीं, गृह मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। मौजूदा समय में इस दलाल भांड मीडिया में किसी की हैसियत है जो गृह मंत्री पर सवाल तक उठा दे? प्रचार मंत्री, माफ करिएगा परिधान मंत्री, माफ करिएगा प्रधानमंत्री के कपड़े बदलने पर चूं चां तक कर दे। खैर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा के दम पर टिकी हुई सरकार सुख या दुख के क्षण में अपना राजनीतिक लाभ तलाशी लेती है, लेकिन जिनके घर से कोई गया है उनके लिए स्थिति बेहद भयावह है। बालासोर में ऐसी स्थिति बन गई है मानो यहां जंग छिड़ गई हो और जंग खत्म होने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया हो। नेशन जनमत मोदी सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से यह अपील करता है कि मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। संभव है तो हर परिवार से एक नौकरी भी दी जाए ताकि जान माल की इस क्षति का कुछ तो भरपाई हो पाए। देखते रहे नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।